अपनी धरती पर श्रीलंका ने फंसा दिया था मैच। धक धक करने लगी थी सभी की सांसें। टीम के खिलाड़ियों ने छोड़ दिया था हौसला, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव की बुद्धिमानी ने भारत को जिताया मैच। हारते हारते कैसे बचा भारत? श्रीलंका ने अपनी एक गलती की वजह से गंवा दिया मैच। भारत ने जीता मैच, लेकिन गुस्से में दिखे गौतम गंभीर। दो खिलाड़ियों की लगा दी क्लास। अगले मुकाबले के लिए किया जाएगा दो बदलाव। संजू सैमसन की खुल सकती है किस्मत। रिंकू सिंह पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा। अगले मैच में मचा हुआ गेम खेलेंगे रिंकू या नहीं, सूर्या ने बता दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम, जिसने की बहुत बड़ा स्कोर श्रीलंका के सामने दिया था, उस स्कोर पर भी भारतीय टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक वक्त में जहां ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा हो जाएगा और श्रीलंका को भारत श्रीलंका में ही बुरी तरीके से हराएगा, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के दो खिलाड़ियों ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। भारतीय फैंस की सांस थम गई थी। हर किसी को यही लगने लगा था कि अब तो मैच हाथ से निकल गया। पूरी उम्मीदें टूट चुकी थी। जिस तरीके से श्रीलंका ने इस मुकाबले में पलटवार किया, वाकई में काबिले तारीफ है। श्रीलंका के दोनों ओपनर कहर बनकर टूट रहे थे, तबाही पर तबाही मचा रहे थे। ना तो स्पिन गेंदबाजी काम आ रही थी और ना ही तेज गेंदबाज कोई कमाल दिखा पा रहे थे। पूरी तरीके से भारत अपनी उम्मीद तोड़ चुका था, मगर तभी सूर्य कुमार यादव ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया। गेंदबाजी शुरुआत में अक्षर पटेल की तरफ से खराब थी, जिसके बाद उनको कुछ वक्त के लिए रोका गया, लेकिन जैसे ही उनको दोबारा गेंद थमाई गई, उसके बाद उन्होंने कोहराम मचा दिया। अपने एक ओवर में 2 विकेट निकालते हुए श्रीलंका को जोरदार झटका दिया और यहीं से मैच भारतीय टीम की मुट्ठी में आ गया। यकीन मानिए, अगर दोनों विकेट नहीं गिरे होते तो श्रीलंका इस मुकाबले को आसानी के साथ जीत सकता था, क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही थी। मगर पहले जहां घातक गेंदबाजी अक्षर पटेल ने की, वहीं दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने भी कमाल कर दिया। और तो और रियान पराग ने भी मुकाबले में गेंदबाजी की और सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित कर दिया और बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं। यही वजह है कि रिंकू सिंह के करियर पर खतरा बढ़ गया। रिंकू सिंह की अगर बात करेंगे तो इस मुकाबले में उनको देर से बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया। यही वजह रही कि रिंकू कोई कमाल नहीं दिखा सके, सिर्फ 1 रन ही बना सके। लेकिन अब उनके ऊपर सबसे जबरदस्त खतरा इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा, शिवम दुबे ने रिंकू सिंह की जगह इस वजह से विश्व कप में ली थी क्योंकि वो गेंदबाजी भी कर रहे थे। और अगर रियान पराग अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रिंकू सिंह के करियर पर खतरा बढ़ेगा, क्योंकि रियान पराग वैसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब भारतीय टीम को एक एक्स्ट्रा गेंदबाज मिल जाएगा। अब देखना होगा कि अगले मुकाबले में क्या कुछ होता है। लेकिन रिंकू सिंह को लेकर सूर्य कुमार यादव ने इशारा किया कि अगले मुकाबले में भी रिंकू खेलते नजर आएंगे। हालांकि सवाल संजू सैमसन को लेकर भी हो रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि ऋषभ पंत की जगह पर अगले मुकाबले में संजू सैमसन को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी वाकई में कमाल कर सकता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव अगले मुकाबले में होगा। लेकिन आवाज उठ रही है कि संजू सैमसन को भी मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनको अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे अपने आप को साबित करेंगे। इस मैच में तो भारतीय टीम ने बाजी अपने नाम कर ली, लेकिन गौतम गंभीर को देखा गया कि जब टीम इंडिया की तरफ से खराब फील्डिंग की जा रही थी तो गौतम गंभीर का गुस्सा भड़क रहा था, जिसके बाद माना जा रहा है कि जिन खिलाड़ियों ने खराब फील्डिंग की उनकी क्लास लगनी तय है। वाकई में फील्डिंग खराब की गई। हालांकि उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है? रिंकू सिंह को ऊपर खिलाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।